नमस्कार, मैं डॉक्टर सलीला तिवारी हूँ। एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा और योग के एक्सपर्ट हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में कोई दवा नहीं होती है, और दवा नहीं होती है तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कैसे इलाज हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इलाज हो सकता है क्योंकि प्रकृति इसे ठीक करती है। इस चिकित्सा इतनी सहज, सरल, सस्ती चिकित्सा है और इतना आश्चर्यजनक इसमें रिजल्ट आता है कि बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति को, बीमारी भी प्रकृति ने बनाई है और रोग को ठीक करने वाली भी प्रकृति ही है। इस बात को हमें समझना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में दो भाग है। एक तो कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, सही चीज़ें नहीं मिलेगी, हमारी जो इनहेरेंट हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वाइटलिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। तभी किसी बीमारी का हमारे पर, किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया का, किसी जर्म्स का हमारे ऊपर अटैक होता है और हम बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए, और उसके बाद बीमार पड़ जाए तो शरीर रोग बहुत ही सरल तरीके से ठीक करने का सभी सीख सकते हैं। बच्चे भी सीख सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने डॉक्टर आप स्वयं बन सकते हो। इतना सरल ये चिकित्सा पद्धति है। तो आज कोरोना ने सारी दुनिया को आतंकित करके रखा हुआ है। डर, भय और सब तरफ से जो है सारे ग्लोबल, उसमें आज तो ऐसा हालत हो गई कि सारे देशों में काम काज, सब व्यापार का सब कुछ बंद हो गया है। सब घरों में बंद हो गए हैं कि चारों तरफ से वायरस अटैक करेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, लोग मर रहे हैं, आतंकित होकर के डर के मारे जी रहे हैं। अगर हम समझ लें रोग क्या है और कैसे बचाव कर सकता है, तो हर मनुष्य में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है। जंगल में रहने वाले सारे जानवर, कोई अस्पताल नहीं है, उनके पास कोई उपाय नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, फिर भी वे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं अपने आप। तो यही चीज़ को अगर हम समझ लें आसानी से, बहुत आसानी से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये शरीर जो है कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये भगवान का बनाया हुआ ये मंदिर है और इसके अंदर ही भगवान एक विराजमान है और वही शरीर को चलाता है। दिन रात आपके साथ कम्युनिकेट करता है, हमें आपको बातें बताता है, वो चीज़ें हमें मिलती रहे उनको, तो वो कभी भी गड़बड़ नहीं होने देगा। हमेशा उत्तम व्यवस्था रहेगी। आप हमेशा उत्तम मन, शरीर, आत्मा से बिल्कुल उत्तम अवस्था में रहेंगे। ऐसी अवस्था बनी रहती है। उसकी ज़रूरत क्या है अगर हम समझ लें, उसकी ज़रूरत जो है वो 10 चीज़ें हैं। उसकी ज़रूरत है, पंचमहाभूतों से ये बना शरीर है। आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी। यानी एक घास को उगने के लिए जैसे पंचमहाभूत चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए हरा भरा हमेशा, उसको फिर से भी वही पंचमहाभूत चाहिए, और वही हमारे शरीर को भी चाहिए। जैसे एक पेड़ पौधे, किसी को भी इसी पंचमहाभूत की ज़रूरत है। इसीलिए हमें भरपूर सूर्य का प्रकाश मिलते रहना चाहिए। हमें स्वस्थ, स्वच्छ हवा मिलती रहनी चाहिए, जहाँ पर प्राकृतिक स्थान हो और प्रचुर मात्रा में जो है पेड़ पौधे हो और शुद्ध हवा मिलती रहे। उसी तरीके से हमें प्रचुर मात्रा में पानी मिलता रहना चाहिए। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट दवाइयाँ नहीं है। और उसी तरीके से हमारे शरीर को जो है इसी पंचमहाभूतों से बना हुआ भोजन जो है, सारे संसार के सारे प्राणी यही पंचमहाभूतों से बना हुआ, प्रकृति से बनाया हुआ, प्रकृति ने जिसको अपनी रसोई से बना करके दिया है, परमात्मा ने, वही भोजन खा करके रहते हैं। तो इसीलिए अगर हम वो भोजन खाएं और उसके बाद जो है, अगर हम उसके बाद एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है, उसके बाद रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है, और स्वच्छ शरीर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमारे पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और स्वस्थ विचार भी उतने ही ज़रूरी है। 10 चीज़ें मिले तो हमारी शरीर के अंदर जो हीलिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। और अगर बीमार पड़ जाए तो बहुत ही सरल है। आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जब हमारे शरीर को पानी नहीं मिलता है तो प्यास लगती है। हमारे शरीर के अंदर से एक जो प्राण शक्ति है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक एक सेल में हमारे अंदर जो है भर भर के, कूट कूट के ऐसी शक्ति रखी है। तो वो हमारे जो है रक्षात्मक जीवनी शक्ति है, वो हमारे को रक्षा करने के लिए दिन रात काम करती रहती है। वो हमें प्यास लगाती है और उसी समय हमें पानी पीने की अर्ज होती है। ये सारा कम्युनिकेशन अंदर से होता है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये 10 चीज़ें हमेशा मिलती रहे तो हमारा शरीर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, कोई बीमारी नहीं हो सकती है, और हम हमेशा किसी तरह के वायरस, किसी तरीके से
कोई भी चीज़ के हमारे को अटैक नहीं कर सकता है। एक संसार में तो देखिए कम से कम 1,15-20 हज़ार जो है बड़े भयंकर वायरसेस है। हर साल देखिए कभी HINI, कभी निपा, और कभी एड्स, और कभी आपका चिकनगुनिया, तो कभी स्वाइन फ्लू, तो कभी सार्स, और कभी डेंगू, ईबोला, और कभी कोरोना। इस तरीके से हर थोड़े थोड़े साल में अटैक होते रहते हैं और हम आतंकित करते हैं। लेकिन इस बार तो कमाल हो गया, सारा संसार इतना भयभीत हो गया है, कहीं पर कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम सिंपल बातों से बात समझ लें तो आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो कुछ होता है वो शरीर हमें कुछ बताता है, हमें उसका जो है बचाव करना पड़ेगा, वो हमें कुछ बताता है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे आँख में कुछ चला जाता है तो पानी आता है, पानी आता है, ये बीमारी नहीं है, प्रकृति हमें उसको साफ करने के लिए पानी पैदा करता है और हमारी आँख अपने आप बंद हो जाती है और पानी के लिए हम खुद ही अंदर से एक इंट्यूशन से हम जाते हैं और पानी से हम उसको धोते हैं। नाक में कुछ चला जाए, छींके आती है, छींके कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोई चीज़ अंदर चली गई है, उसको निकालने का प्रयत्न हो रहा है, हमारे को बचाने के लिए। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके से काम करती है, उसे निकालने का प्रयत्न करती है। उसी तरीके से आपकी जल्दी जल्दी खाना खाएं, सांस की नली में अगर खाना चला जाए, एक छोटा सा दाना भी चला जाए लंग्स में, तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए प्रकृति जो है हमें बचाने के लिए ऐसा कुछ उपाय करती है, जैसे खांसी आने लगती है और खांसी से ही वो शरीर के अंदर से बाहर निकल के हमारे मुंह के द्वारा फेंक जाता है, और जब तक खांसी आती है जब तक वो निकलता नहीं है तो ये खांसी बीमारी नहीं है, छींके बीमारी नहीं है, और आँख में पानी आना भी बीमारी नहीं है। उसी तरीके से पैर में छोटा सा कांटा चला जाए तो क्या होता है, फौरन आपको दर्द होता है। और दर्द के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि एक छोटी सी फांस आपको दिखती भी नहीं है, तो प्रकृति आपको इंगित करती है, आपको महसूस कराती है कि देखिए आप यहाँ पर इसको टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, देयर इज समथिंग, सम फॉरेन मैटर इज इंसर्टेड इनसाइड। तो हम क्या करते हैं, उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर हम इसको लैंग्वेज को समझ ना पाए और हम जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमको कहेगा बहुत दर्द है, हमें क्या करें, पेन किलर दे दें, तो क्या होगा, 3 घंटे तक उसका असर होगा और उसके बाद वो दर्द फिर लौट आएगा। उसके बाद हम 3-3 घंटे तक दवा लेते रहेंगे, पेन किलर लेते रहेंगे, वो दर्द तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कांटा अंदर रख रहा है और प्रकृति उसको निकालने के लिए आपका ध्यान केंद्रित कर रही है और आप उसको चुप करा रहे हैं पेन किलर खा के। थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, वहाँ पस हो जाएगा, पस हो जाएगा तो प्रकृति फिर आपका ध्यान ले जाएगी कि भैया इसको निकालो। तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक लेंगे। तो क्या होगा, एंटीबायोटिक थोड़े दिन लेंगे, सूख जाएगा, फिर पैदा होगा और बार बार वो एंटीबायोटिक भी काम करना बंद हो जाएगी, क्योंकि कांटा अंदर जो रह गया है। उसके बाद पस जो है सूख जाएगा और वहाँ एक गांठ पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी और फिर दर्द होता रहेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे और बार बार दवा लोगे, वही गांठ जो मामूली रहती वो अब कैंसरस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी गंदगी फैल चुकी है। और उसको फिर डॉक्टर कहेगा कीमोथेरेपी कराइए, अब उसको जो है रेडियोथेरेपी कराइए, ऑपरेशन कराइए, यही चलता रहेगा। साधारण सा कांटा है, साधारण सी खांसी है, साधारण सा सर्दी जुकाम है, कोई चीज़ निकालने का प्रयत्न कभी उंगली से बलगम लंग्स में से नहीं निकल सकती है, वो खांसी से ही निकल सकती है। हमें इस सिंपल भाषा को समझना पड़ेगा कि कोई भी बीमारी हमें हेल्प करने के लिए, हमारे शरीर से निकालने के लिए ये सब हो रहा है। तो जब भी हमारे शरीर में ये 10 चीज़ें जो शरीर को चलाने के लिए अति आवश्यक है वो ना मिले तो शरीर जो है काम कर नहीं पाता है। हमारे शरीर में 3 काम होते रहते हैं, पाचन, पोषण और निष्कासन। जो भी शरीर को भूख लगती है हम भोजन करते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो वो पचता नहीं है। जो पचता है वही पोषण में जाता है, और पोषण होने के बाद में, पाचन होने के बाद में पोषण में जाता है, पोषण होने के बाद में बचा हुआ कचरा मल मूत्र पसीना सांस से निकल जाता है। अगर वो ना निकले, हमारा आहार विहार विचार जब अप्राकृतिक हो जाता है तो शरीर में सारी अव्यवस्था हो जाती है, और जब गंदगी रह जाती है तो शरीर उसको जब कांटा भी नहीं रख पाती है तो वो सारी गंदगी कभी नाक से जुकाम बना करके निकालती है, और कभी खांसी बना करके लंग्स से निकाल के आंतों से निकालने की कोशिश करती है, या कभी लूज मोशन बना करके कभी हमारे शरीर से फेंकने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से ये सर्दी जुकाम खांसी, और फिर उसको हाई टेम्परेचर क्रिएट करके जो है उसको जलाने की व्यवस्था करती है कि ब्लड में कैसे टॉक्सिन्स जो चला गया है कुछ जलाएं। तो हमें साधारण सा उपाय करना है, हमें साधारण सी बात करनी है। थोड़े दिन हमें ऐसा आहार लेना है, क्योंकि प्रकृति ठीक करती है, डॉक्टर दवाई नहीं ठीक करती है। तो इसलिए प्रकृति को जो डाइजेशन में लगी है उसको संपूर्ण जो है शक्ति को हीलिंग में लगा दें, रिपेयर में लगा दें,
तो ये काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी चिकित्सा कहती है अगर बीमार हैं आप और भोजन करते हैं तो कीटाणुओं को और रोगों को बल मिलता है, रोगी को नहीं मिलता है। इसीलिए पूरी शक्ति को अगर हम शक्ति को हीलिंग करने में लगाना चाहते हैं तो हमें थोड़े दिन उस गंदगी को निकालने के लिए विटामिन सी से भरपूर जूसेस लेते रहना चाहिए। आंवले में सबसे अच्छा विटामिन सी होता है। 1 चम्मच आंवले में 18-20 संतरे से बराबर जो है विटामिन सी होता है। तो आंवले को ले हम आंवले का रस ले सकते हैं, हम नींबू शहद का पानी ले सकते हैं, हम गर्म पानी ले सकते हैं, और हो सके तो आप इसको सब्जियों का सूप बना के ले सकते हैं। और उसके साथ अगर आपके पास ऑरेंज जूस है, मौसमी जूस है, पाइनएप्पल का जूस है, इस तरीके का जूस पी करके 1-2 दिन रहिए। लिक्विड जो है बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को क्लीन कर सकता है, तो लिक्विड पे रहना चाहिए। और इस तरीके से आप अगर रहते हैं और उसके साथ अगर आप शरीर को साफ करने के लिए ऊपर से अगर मेहनत करते हैं, थोड़ा सा हमारे आयुर्वेद में भी पंचकर्म होता है शरीर को साफ करने के लिए, उसी तरीके से योग में षटकर्म है, और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पंचमहाभूतों से बना शरीर है, केवल हमें इसको धो के साफ करना सीखना चाहिए। हम कितनी सफाई मेंटेन करते हैं। अभी मोदी जी ने सारे संसार में कितना हलचल मचाई है कि हमारे स्वच्छता का अभियान चला है, बहुत सुंदर अभियान है। लेकिन अगर हम इतना ही ध्यान अपने शरीर को अंदर से साफ करने में लगा दें तो कोई रोग नहीं रहेगा। हमारा साइंस कहता है बीमारी यानी गंदगी और दवाई नहीं सफाई। तो सफाई को करने के लिए आप एक एनिमा नाम का यंत्र होता है, मैं आपको चाहे तो दिखा दूंगी, मेरी वीडियो भी है उससे के लिए से। और उसके साथ जो है कुंजल क्रिया होती है हमारे जो खांसी को ठीक करने के लिए। एक बार आप कुंजल करके देखिए, खांसी बंद हो जाएगी, सारी बलगम निकल आएगी। 1-2 दिन अगर आप पानी पी के, गर्म पानी पिए और उसको जल्दी जल्दी 4-5 ग्लास पी करके आप थोड़ा सा 60 डिग्री झुक करके, और आप लेफ्ट हैंड से पेट को दबाएं और राइट हैंड से उंगली डाल करके उसको मसाज करें, दबाएं गले को, तो उल्टी फौरन हो जाएगी, सारा अंदर से सफाई हो जाएगी। शरीर कोई चीज़ निकालने के लिए खांसी पैदा करता है, अगर हम उसकी भाषा समझ करके खांस करके परेशान होकर दवाई लेकर के दबाएं ना, और उसको अगर हम उल्टी करके साफ कर दें, सवेरे के 2-3 दिन इस तरीके से कुंजल क्रिया कर दिए। और उसके साथ में जलनेति का एक लोटा होता है, ये भी योग की प्रक्रिया है, योग की क्रियाएं हैं ये सब। जलनेति और गले को साफ करने के लिए नमक हल्दी का पानी लेके गरारे कर लें, और उसके साथ में अगर नीम के पानी के से हम एनिमा ले लें, तो आप देखेंगे 2-3 दिन में अगर दवाई ना इन कोई दवाई के बिना ये आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा, सारे जहर, सारे गार्बेज से मुक्त हो जाएगा, सारी गंदगी से मुक्त हो जाएगा। वायरस का खाना जो है गंदगी है, इसीलिए वो अटैक करता है, ये ध्यान रखिए। दवाइयों से वो मारा जा सकता है, लेकिन गंदगी नहीं, गंदगी शरीर में रह जाएगी तो दूसरे अटैक करेंगे, और बार बार वायरसेस अटैक करते रहेंगे, उससे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन शरीर को शोधन करने के बाद में, पतझड़ आने के बाद बहार आती है, आपका शरीर भी नवपल्लित हो जाएगा और बिल्कुल सुंदर, स्वस्थ और एकदम स्वच्छ होकर के एकदम उत्तम अवस्था में आपकी वाइटलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसीलिए शोधन करिए। बंद कर दे, मैं शोधन का थोड़ा दिखाना चाहती हूँ।